हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली पढ़ाई करने के 1-1.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं नहा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे गांव के बगल में यज्ञ बैठा हुआ है। तो मतलब कई दिन से कल भंडारा है, तो मम्मी बोल रही हैं कि जाओ फेरी दे आओ, 108 फेरी दे आओ। तो मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं। तो इतने सारे लोग तैयार हैं, वो है वहाँ सिस्टर प्रतिभा, और ये अभी जो आ रहा था गोलू है, और दीदी हैं, आंटी जी हैं जो भी अंदर तैयार हो रही हैं। वो लोग आ जाएं तो सभी को दिखाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। और जब दर्शन करवाएंगे तो आप लोग भी गॉड से प्रे कर लीजिएगा कि आप लोग की भी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और हम लोग भी वहीं पहुँचते हैं। यहाँ सभी लोग आ रहे हैं। ये है हमारी चाची जी, आओ सब लोग। तो यहाँ हम लोग फाइनली निकल लिए थे, और काफ़ी मेरी चाची थी तो वो गन्ने से लेकर के, क्योंकि हम लोग को जहाँ जाना था वो रास्ता शॉर्टकट थोड़ा पास पड़ता था, इसलिए चाची ने बोला कि शॉर्टकट चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, इसीलिए हम लोग इसमें से होकर के जा रहे हैं ताकि जल्दी पहुँच जाएं। यहाँ हम निकल रहे थे, किसी तरह निकल रहे थे। आप लोगों में से जितने लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि इसीलिए तार लगा दिया जाता है, ताकि जो गांव से छोड़े हुए जानवर होते हैं या जो बाहर के जानवर होते हैं वो खेत मतलब चारा को अनाज को ख़राब ना करें, चर ना ले, इसलिए लगा देते हैं। तो जब आप शॉर्टकट जाएंगे तो इतने तार नांगना पड़ता था, इतना तार नांगना पड़ता था, खुद को भी बचाना पड़ता था। इतने नुकीले नुकीले तार रहते थे कि अगर लग जाए। हम लोग को रूट पता ही नहीं था, लेकिन ये थी जो हम लोग को रूट बता रही थी। पहली बार आए थे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जहाँ मुझे जाना था, वो दिख रहा होगा आपको। काफ़ी भव्य प्रोग्राम था, यज्ञ था, तो हम लोगों ने जाना उचित, और काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को भी, क्योंकि जो हमारे मन को शांति या हम लोग मेहनत तो करते ही हैं, बट कहीं ना कहीं हम सभी लोग भगवान के ऊपर डिपेंड होते हैं, क्योंकि हर काम करते हैं हम यही कह देते हैं कि जो भगवान करेगा वही होगा। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को भगवान के लिए भी कुछ करनी ही चाहिए। तो मम्मी ने कहा कि चले जाओ 108 परिक्रमा दे आओ। तो वही हम लोग, मेरी सारी सिस्टर भी थी और सबके बच्चे भी साथ में गए थे। आप लोग देखिए यहाँ कितने अच्छे से सारे लोग परिक्रमा कर रहे हैं, और ये वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन लोगों के अंदर इतनी श्रद्धा है। तो बोलो तुम अपना लिए एक एक डालना है। हाय गाइस, हाय 100 है, कल लेना। यहाँ देख लिए सब लोग घूम रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से एंट्री लूँ। तो बाद में मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक गेट है, उस गेट से एंट्री लो, और फर्स्ट बार में मत मतलब डालो। जब एक राउंड घूम लो, तब एक राउंड घूमने के बाद एक दाना डालना होता है। तो मैंने भी फाइनली शुरू कर दिया था घूमना। अभी मैं ये देखो, मेरी दीदी भी आपको दिखी होंगी, मेरी दीदी भी इसी में आई थी, और मेरी सिस्टर भी, मतलब सब लोग थे, सब लोग घूम रहे थे। क्योंकि जब 108 बार घूमना ही था तो ये था कि फटाफट जितना जल्दी पूरा हो जाए। जितना लेट करोगे उतनी ज़्यादा थकान होगी। धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और श्रद्धा लोगों की तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा कितना लोगों के अंदर श्रद्धा है, कितना ज़्यादा भक्ति है। लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जॉब करते करते सब लोग आगे बढ़े रहे थे, क्योंकि जितने
जितना लोग ले गए थे सबको ये था कि मेरी मतलब कितना जल्दी पूरा हो जाए, कितना जल्दी पूरा हो जाए। और मेरा भी यही लक्ष्य था। ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मुझे काफ़ी थकान आ गई थी, बहुत ज़्यादा थकान आ गई थी और ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, मैं लगातार करती गई, क्योंकि मैंने सोचा कि रुको मत, तो मतलब रुको मत, चलते रहो तो पूरा तो होगा ही। वही मैंने किया, मैं बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, मैं लगातार चले जा रही थी। और मैंने अपना कैमरा दे दिया था, क्योंकि देखिए पूजा की लड़की भी बैठी हुई थी, ये बहुत रो रही थी, तो इसको अंदर बैठा दिया गया ताकि अंदर रहो तो प्रसाद वगैरह मिलेगा, खाते रहना, चारों तरफ आप लोगों को देखते रहना। तो ये रोएगी नहीं, इसीलिए इसको अंदर बैठा दिए थे। और वो गोलू भी लेकर गया था 108 दाना। जैसे ही 10-15 बार चला तो उसको काफ़ी थकान आ गई, तो बोला कि मम्मी मैं नहीं चल पाऊँगा। तो मैंने बोला तुम 2-2 डालो, 4-4 डाल दो। यहाँ कैमरा मैंने ले लिया था प्रिंस से। बहुत ज़्यादा धूप थी, किसी तरह देखिए सब लोग कैसे चल रहे थे, नंगे पाँव चलना था, सॉक्स भी कोई नहीं पहना था, ना मैं खुद भी नहीं पहनी थी। बस सब भागे जा रहे थे कि कितनी जल्दी पूरा हो जाए। और मैं भी भागे जा रही, मुझे भी पूरा करना, मुझे भी लग रही थी लक्ष्य जल्दी। तो पूजा करने से मन को शांति मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि डेली का रूटीन तो हम सभी करते हैं, सब लोग अपने घर में काम करते हैं, सब लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब कभी ना कभी, क्योंकि ये यज्ञ रखा ही लोगों के लिए ही रखा जाता है ना, ताकि लोगों का तो भला हो, थोड़ा मुक्ति मिल जो जाए। भी आप बुराई का काम करते हो, फाइनली मेरा मतलब कुछ भी करते हो, हर कोई नहीं करता, और अंदर यज्ञ हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जब आ ही गई हूँ तो यज्ञ में भी प्रतिभाग कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए सब लोग यज्ञ कर रहे थे, और इसके बाद में मैं भी यज्ञ करूँगी, अभी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं भी यज्ञ कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारे लोग यज्ञ कर रहे थे, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद में प्रिंस ने देखा कि मौसी यज्ञ भी कर रही हैं और शूट भी कर रही हैं, तो प्रिंस ने मुझसे कैमरा ले लिया है, बोला कि मौसी अब मैं शूट कर देता हूँ। और देखिए मैं इधर गोलू भी कर रहा था, मैं कैमरे की तरफ देख भी रही थी। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं कैमरे की तरफ देखूँगी तो शायद पूजा अच्छे से नहीं होगा, तो यहाँ प्रिंस ने ले लिया था कैमरा और अब वो शूट कर रहा था। इससे क्या होता है ना कि जो भी होम से यही होता है कि सारे देवताओं को हम लोग तृप्त कर देते हैं, क्योंकि देवताओं के पास मुख नहीं होता कि वो कुछ खा लें, तो इन्हीं से वो अपना भोग करते हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पूजा करनी चाहिए, हवन करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग को करनी चाहिए। और हम लोग तो वैसे इंसान हैं, और इंसानों को ही इतना ज़्यादा मौका दिया जाता है पूजा करने का, सारी मौका इंसान को मिलता है, तो इंसान को करना चाहिए। और इतने सारे पृथ्वी पर जीव हैं, सभी को इतना अच्छा मौका नहीं मिल पाता है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इंसान ही ऐसा है जो कर सकता है। तो हर किसी को पूजा करनी चाहिए, हर किसी को जल चढ़ानी चाहिए, हर किसी को अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करनी चाहिए। यहाँ हवन तो काफ़ी तेज हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी शीश झुका लीजिए, आप लोग की भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मैं तो यही कामना करूँगी कि आप लोगों को भी सफलता मिले। जितने भाई बहन हमारा ये वीडियो देखते हैं, उन सब के घर में खुशियाँ आएँ, उन सब के घर में भगवान बरकत करे, वो सब आगे बढ़े, वो सब की मनोकामना पूर्ण हो। और जहाँ मैं गई थी, यहाँ से मेरे बुआ का घर काफ़ी पास में पड़ता है, तो मेरी बुआ जी ने हम लोग से बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलो, और वो रोने भी लगी कि नहीं चलो चलो चलो। उसके बाद में मैंने मम्मी से बात किया, तो मम्मी ने बोला कि चली जाओ। तो फाइनली मैं अपने बुआ के घर आ गई थी, और आप लोग देखिए कि यहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे थे।
यहाँ सब लोग बैठे थे। ये बच्चे तो इतने दुष्ट हैं कि हर जगह जाएंगे, लगेगा कि इन लोग को कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, बिल्कुल टूट पड़ते हैं क्योंकि और यहाँ मैं आ गई थी अपने पापा के बुआ के यहाँ, क्योंकि मेरे पापा के बुआ का घर भी बगल में ही था। तो एक लोग के यहाँ जाना और दूसरे के यहाँ ना जाना तो थोड़ा अच्छा कम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो अपने बुआ के यहाँ, पापा के बुआ के यहाँ भी घूम लेते हैं। तो यहाँ देखिए पूजा बैठी थी, मैं बैठी थी और बुआ की बहू है वो बैठी थी। हम लोग का पाँव भी छुई थी और भी बोल रहे थे कि आप लोग क्या खाओगे। तो मैं क्या बताती, क्योंकि जस्ट खा करके बुआ के यहाँ से अभी आई हूँ। मैंने तो यही बोला, लेकिन बाद में वो नहीं मानी, चाय भी बनाने चली गई थी। और मुझे काफ़ी टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मम्मी से मतलब यहाँ आने के पहले मैंने मम्मी से बात किया था, तो मम्मी ने मुझे बहुत कम समय दिया था कि बोला कि अगर जा रही हो तो बस कम ही समय रुकना, क्योंकि मेरी ये आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपनी मम्मी से बिना पूछे नहीं जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ सोच रही थी कि कितनी जल्दी फुर्सत मिल जाए, कितनी जल्दी चली जाऊँ। तो यहाँ सब बातें करने में लगे हुए और यहाँ मेरी दीदी भी बतिया रही थी। हम लोग बैठे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन बस टेंशन हो रही थी कि कितनी जल्दी चली जाऊँ, क्योंकि टाइम भी कम से कम 1-1.5 हो गए थे। और मैं सोच रही थी कितनी जल्दी, मतलब अब बोली कि चाय भी बना दे, तो अच्छा नहीं लगता किसी के यहाँ ना खाओ, ऐसे ही चले आओ। तो फिर बाद में आंटी जी चाय भी बनाई थी और हम लोग चाय पी लिए थे। उसके बाद में हम लोग घर आए थे। यहाँ आने के बाद मम्मी से काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी थी हम लोग को, लेकिन कोई नहीं, सारी चीज़ें हम लोग को मैनेज करनी ही पड़ती है। सबसे ज़्यादा तो घुटन होने लगती है बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठते ही नहीं हैं। और आप कहीं भी जाओ तो ये रहता है ना कि अभी कोई नुकसान कर दे, कहीं फ्रिज खोल रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, कहीं छत पर चला जा रहा था, तो डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाएं। और इससे अच्छा कि हम लोग जल्दी जल्दी चले जाएं। देखिए ये लोग अभी आ गए थे, जाते थे छत पर, फिर चले आते थे, फिर जाते थे, फिर चले आए थे। तो ज़्यादा देर हम लोग नहीं बैठे थे, मुश्किल से हम लोग आधे घंटे ही रहे होंगे हम लोग। उसके बाद में हम लोग चले आए थे। यहाँ सारे बच्चे बिल्कुल फ़ोन में लगे हुए थे। इधर मेरे फूफा जी भी बैठे हुए थे, मेरे फूफा नहीं, मेरे पापा के फूफा हैं। इधर पूजा को देखिए कितने आराम से बैठी थी, प्रतिभा भी बैठी थी, प्रिंस भी बैठा था। और मेरी दीदी कुछ निकाल रही थी, तो मैं अपनी दीदी के बैग में झांक रही थी। दीदी निकाल क्या रही थी, दीदी अपने पर्स में शीशा रखती थी, क्योंकि सारी लड़कियां बिना शीशे के नहीं चलती हैं। और मेरी दीदी अपना बैग खोल करके और अपना चेहरा उसी में चुपके से देख ली थी। और ये मेरे पापा की बुआ हैं और ये हम लोग बैठे हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मेरे फूफा जी पानी ला रहे थे और मेरी आंटी, देखिए सारे बच्चे छत पर जा रहे थे। हम लोग निकलने ही वाले थे, थोड़ी देर में हम लोग निकल लिए थे। फाइनली हम लोग आ गए थे। रास्ते में देखिए बुआ भी पीछे से आ रही थी और मेरी भी बुआ आ रही थी, मेरे पापा की भी बुआ आ रही थी। और यहाँ बच्चे, जब मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो सारे बच्चे मस्ती करने लगते हैं, अपना अपना एक्सप्रेशन देने लगते हैं, इसीलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है। यहाँ मैं सभी को बोल रही थी कि सभी लोग चले जाओ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, इतना धूप था और सभी लोग। बच्चे तो इतना मस्ती करते हैं कि वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और यहाँ देखिए प्रिंस भी बीच में आ गया था। मेरा गोलू तो बिल्कुल मस्त था, ये कहीं भी जाता है तो अपना चश्मा नहीं भूलता है, चश्मा ले करके। और वापस आते समय धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, इसलिए दुपट्टा मैंने सर से ले लिया था। बहुत थकान थी, लेकिन हम लोग चले जा रहे थे। बस यही था कि लक्ष्य कितनी जल्दी आ जाए। यहाँ प्रतिभा को हमने गोलू के पीछे लगा दिया था, क्योंकि पीछे लेने से थोड़ी थकान कम आती थी, तो वो भी उसने। फाइनली मैं आ गई हूँ घर और मैंने 108 परिक्रमा अपना पूरा किया और काफ़ी थकान हो रही है, तो मैं खाना खाने के बाद डायरेक्टली सो गई थी। और अभी आपको फेस से भी लग रहा होगा कि अभी मैं सो करके उठी हूँ। तो चलिए अभी मैं पढ़ाई करूँगी, इसके बाद में
तब तक के लिए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।